हाँ, ये प्रश्न है। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6.1/4% की हानि सहकर बेचता है। वह 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम बटखरा प्रयोग करता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? देखो, एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6.1/4% की हानि। देखो, हानि कितने की हो रही है? हानि हो रही है, वो बता रहा है कि 6/1/4%। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1/16 आएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 1 25, 25 बटा ये प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लगाएंगे और ये सॉल्व करेंगे तो 1/16 आएगा। यानी कि क्रय मूल्य पर इतनी हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य कितना हुआ? क्रय मूल्य और इधर मैंने हानि लिखी, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, है ना? ये लो विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 16, ये नीचे वाला क्रय मूल्य ले लिया, और 1 की ऊपर हानि हो रही है, तो इसका मतलब 16 में से 1 घटा दो तो कितना आएगा? 15। ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य तो इसका खरीदा अगर 16 में और हानि ऊपर की 1 हो रही है, तो कितने में हो गई? 16 माइनस 1। बेचा कितने में? 15 में बेचा। लेकिन वह 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। बेचते वक्त वो क्या करता है? 14 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। खरीदा तो उसने 16 में, बेच रहा है 15 में, क्योंकि 16 के ऊपर 1 की हानि हो रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/16 की हानि आई, तो 16 को खरीदा और 15 में बेचा, लेकिन बाट जो है वो 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। तो कहने का मतलब 14 ग्राम का जो विक्रय मूल्य है, 14 ग्राम का जो सेलिंग प्राइस है, वो विक्रय मूल्य कितना है? वो है 15। तो 1 ग्राम का कितना होगा? 1 ग्राम का होगा 15/14। और ये तो 14 ग्राम का है, खरीदा तो 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम को बेचेंगे तो कितने रुपए लगेंगे? इस हिसाब से, इस रेट के हिसाब से, तो 16 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना होगा? 15/14 गुणा 16। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 7 बार और यह 8 बार, 120/7। देखो, 16 ग्राम का ये विक्रय मूल्य आया, क्योंकि ये हमारे पास 14 ग्राम का था। यहाँ क्वांटिटी हमेशा सेम रखो, खरीदते समय और बेचते समय। तो 16 ग्राम की सेलिंग प्राइस कितनी आई? 120/27 ये। और 16 ग्राम की जो 16 ग्राम का क्रय मूल्य कितना था? कॉस्ट प्राइस वो 16 था, यानी कि क्रय मूल्य तो आया हमारे पास 16, और सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य आया है वो आया है 16 ग्राम का 120/7। अब यहाँ 7 है, तो हमें तो परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो क्या करते हैं कि इसको भी 7 से गुणा कर देते हैं और इसको भी 7 से गुणा कर देते हैं। यहाँ कर देता हूं मैं, है ना? यहाँ तो सीपी कितना होगा? 16 गुणा 7, और एसपी कितना होगा? 120/7 है, और 7 से गुणा कर सकते हैं। ये 7 से 7 कट गया, और ये 112 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा। खरीदोगे 112 में और बेचोगे 120 में, तो प्रॉफिट ही होगा, तो प्रतिशत लाभ हो रहा है। लाभ बराबर कितना हो रहा है? 112 में खरीदा और 120 में बेचा, तो 8 का प्रॉफिट हो रहा है, बटा क्रय मूल्य कितना है? 112, और गुणा सॉल्व करेंगे, 100 करेंगे। तो अब इसको काट दो, 4 से काट दो भले, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 रहा, 8 7 32, फिर 4 2 से कट रहा है, ये 14 बार कटा, फिर ये 7 बार कटा, ये 50 बार कटा, तो 50/7 आया। इसको लिख सकते हैं 7/1/7%। ये प्रॉफिट हुआ 7/1/7। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, 49 और 1 50/7, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? सही है। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ? क्योंकि 112 में खरीदोगे 120 में बेचोगे, तो लाभ ही हो रहा है। तो लाभ हो रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट है? 7/1/7% लाभ, यानी ये सही है।